अगर दयाशंकर सिन्हा के ऊपर एफआईआर हुई है तो क्या जीतन राम मांझी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके साथ गठबंधन में है और अगर वो हट जाते हैं तो आपका सरकार टूट जाएगा, सिर्फ इसलिए। यहाँ सिद्धांतों का कोई जगह नहीं है, विचारधारा के लिए कोई स्पेस नहीं है। यहाँ जिस सनातन के नाम की आप ढिंढोला पीटते हैं उस सनातन का कोई सम्मान नहीं है। व्यक्ति विशेष की सिर्फ बात हो, समाज को, ब्राह्मण समाज को पूरा स्पष्ट रूप से उन्होंने आड़े हाथ लेके ब्राह्मण समाज का नाम लेके गाली देके बात की। सैकड़ों उनके ऊपर एफआईआर और पीआईएल हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। गजेंद्र झा को तो आप सुर्खियों में खोजना शुरू कर दिया। एक ही अपराध का दो तरह का आप एक अपराध के लिए आपने दो तरह की सजा क्यों? एक को आप पीठ थपथपा के अपने सरकार में मंत्री बनाए पर घुमा रहे हैं और दूसरे को आपने एफआईआर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद सुर्खियों में आए गजेंद्र झा आज हमारे साथ हैं। हम इनसे कई सवालों का जवाब भी लेना चाहेंगे। झा जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आजकल बिहार के सियासत में सम्राट अशोक का फिर से एक बार नाम आया है और सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की जा रही है, जिसको लेकर के कार्रवाई तो हुई है दया प्रकाश सिन्हा पर, लेकिन उन्हीं के सहयोगी थे जीतन राम मांझी, उन्होंने भी ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी, आपने मुद्दा भी उठाया था, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे देश का जो इतिहास है बहुत गौरवशाली रहा है और अशोक सम्राट को महान हम मानते हैं और मानना भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक शांति का जो एक आप कहें कि एक जो शांति का माहौल बना या फिर एक शांति दूत की तरह जिस तरह से विश्व में भारत का एक नाम उस समय में हमारा विख्यात हुआ, तो अशोक महान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी जगह पे मैं अभी कल परसों की बात है, फेसबुक पे संजय जायसवाल जी ने कुछ अपना पीठ थपथपाया था, 2-4 लाइन लिख के, उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात की थी। मैं बड़े ही दावे के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि अगर आप मौर्य शासनकाल के एक गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं तो चाणक्य के बिना वो संभव नहीं है। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को बनाया, एक तरह से कहें, इतिहास पढ़ें तो वो यह बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक तरफ चाणक्य जो रचयिता हैं चंद्रगुप्त के, आप रचयिता को गाली सुनवा रहे हैं और रचना को हवा में उछाल के आप कौन सी शाबाशी लेना चाहते हैं। उसी एनडीए गठबंधन में जहाँ पे जीतन राम मांझी भी हैं और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी संजय जायसवाल जी भी हैं, उसी एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी ने सनातन धर्म से लेके और ब्राह्मण कुल तक को गाली दिया। किसी के मुंह से भी, एनडीए घटक दल के किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सब मौन रहे। और जब वहीं फिर एक अलग समाज की बात आती है, जहां से आपका जेडीयू का बात आ जाता है, नीतीश कुमार की बात आ जाती है, आपको गठबंधन में रहना है, आपको सरकार चलाना है, उस दबाव में आके आपने चुटकियों में, आनन फानन में आपने एफआईआर दायर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी नहीं सोचा कि अभी तुरंत मैंने एक समाज को, सवर्ण को, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, सबकी बात मैं करता हूँ, गाली सुनवा के हम मौन रहे हैं। और एक की तुलना ही, क्या ऐसा निकृष्ट शब्द जो जीतन राम मांझी ने उपयोग किया ब्राह्मणों के लिए, क्या उसे ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं हुआ? ठीक उसी प्रकार अगर सम्राट अशोक की तुलना करके किसी एक समाज को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है, वो दयाशंकर सिन्हा जी ने किया है, तो निश्चित तौर पे अगर दयाशंकर सिन्हा के ऊपर एफआईआर हुई है तो क्या जीतन राम मांझी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके साथ गठबंधन में हैं और अगर वो हट जाते हैं तो आपका सरकार टूट जाएगा, सिर्फ इसलिए। एक ही व्यक्ति का
दोहरा चरित्र और एक ही व्यक्ति का दोहरा नीति, एक पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरा नीति कैसे हो सकता है? एक और सवाल है कि ये दोहरा नीति की बात क्यों आई, क्यों दोहरा नीति अपना रही है? जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के पर कि दोहरा नीति अपना रही है, तो दोहरा नीति का क्या कारण है और कौन लोग हैं? देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट है कि सरकार दबाव में है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाने की राजनीति कर रही है, सत्ता में रहने की, कुर्सी पे काबिज रहने की ये राजनीति है सिर्फ। यहाँ सिद्धांतों का कोई जगह नहीं है, विचारधारा के लिए कोई स्पेस नहीं है। यहाँ जिस सनातन के नाम की आप ढिंढोला पीटते हैं, उस सनातन का कोई सम्मान नहीं है। व्यक्ति विशेष की सिर्फ बात हो रही है। और किन लोगों की, क्या स्पष्ट है ना, आप देखिए तो, जब जीतन राम मांझी जी ने पूरे देश को अपमानित किया, पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज को पूरा स्पष्ट रूप से उन्होंने आड़े हाथ लेके ब्राह्मण समाज का नाम लेके गाली दे के बात की, सैकड़ों उनके ऊपर एफआईआर और पीआईएल हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गजेंद्र झाप को तो आप चुटकियों में खोजना शुरू कर दिया आपने साहब, सिर्फ इसलिए क्योंकि गजेंद्र झा एक आम आदमी है और वो एक पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे मंत्री हैं। यहाँ भी वही बात है कि अगर आज ये दयाशंकर जी इनके घटक दल होते, इनके गठबंधन में होते, कोई मंत्री होते, कोई नेता होता, तो इनकी हिम्मत नहीं थी दयाशंकर जी को कुछ कहने की। सिर्फ क्योंकि दयाशंकर सिन्हा इन राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं नहीं कहता कि दयाशंकर सिन्हा ने गलत नहीं किया। हर कोई जो भारत के गौरवशाली इतिहास को अपमानित करता है, मैं उसे गलत मानता हूं। लेकिन एक ही अगर यह अपराध की श्रेणी में है तो जीतन राम मांझी भी अपराधी क्यों नहीं? तो एक ही अपराध का दो तरह का, आप एक अपराध के लिए आपने दो तरह की सजा क्यों? एक को आप पीठ थपथपा के अपने सरकार में मंत्री बनाए पर घुमा रहे हैं और दूसरे को आपने एफआईआर कर दिया। आपका मानना है कि ये सत्ता की हनक है और सत्ता का दबाव है, इस कारण से ऐसा हो? स्पष्ट रूप से सिर्फ ये सत्ता की हनक, सत्ता पक्ष का दबाव और शासन सत्ता बनाए रखने के लिए दोहरी गलत नीति है। यह एक ऐसी नीति है जो जनता देख रही है स्पष्ट तौर पे। मैं कहूँ इसको कि यह एक ऐसी दूषित नीति है जिसका खामियाजा आगे चल के इन दलों को बहुत महंगा पड़ेगा। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिसको पूरा विश्व पूज रहा है, अगर आप उसको गाली सुनवा रहे हैं और मौन बैठे हैं, तो आप मौन बैठ सकते हैं, वो समाज अब मौन नहीं बैठेगा। तो ये थे गजेंद्र झा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी दोहरा चरित्र दिखा रही है और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी किया था जीतन राम मांझी ने, उसके बाद बीजेपी का मौन होना, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी मौन रही है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।